जगदेव बाबू के सम्मान समारोह में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। गुरुआ हाई स्कूल के मैदान में गुरुवार को प्रखंड कार्यालय स्थित बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू के सम्मान समारोह में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जगदेव बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किया। अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगे ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाकर व आंग बस देकर जोरदार स्वागत किया। वही अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगे ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गुरुआ दरियापुर सड़क चौड़ीकरण समेत विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसे तत्कालीन निदान करने का आश्वासन दिया। मौके पर भाजपा नेता सुधीर कुमार उर्फ विनोद मरांडी, डॉक्टर लालजी यादव, महामंत्री अनिल यादव, पूर्व जिला पार्षद करुणा कुमारी, भाजपा अध्यक्ष मंटू सिंह समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मंच पर उपस्थित गया के पूर्व सांसद माननीय हरि मानी जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व साथी के सदस्य भाई उपेंद्र प्रसाद जी, गया जिला के प्रभारी आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद चक्रवर्ती जी, रूपक सिंह गांधी जी, जिला के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह गांधी जी, डॉक्टर अमृत जी, कौशल वर्मा जी, सुधीर कुमार मराठी जी, जिला के उपाध्यक्ष करुणा कुमारी जी, सरिता जी, अनंत गांधी जी, मनीष मिश्रा जी, संजू शाह जी, मंटू कुमार जी, संजय कुमार जी, रामचंद्र यादव जी, राजेश प्रसाद साहू जी, राणा रणजीत सिंह जी, खाल आयोग के सदस्य मनोज कुमार जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, साथियों, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने के बावजूद इस गुरुआ की पावन धरती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इतनी बारिश होने के बावजूद और हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, ये पंचायत है कि शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एक जमाना था जब 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद जी कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन साथियों, ये स्थिति बदली और इसका लाभ किसने लिया? सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में कोई और बैठा और आप सड़क पर ही छूट गए। जगदेव प्रसाद जी ने 1970 में नारा दिया, 20 वर्ष के बाद कोई सत्ता में बैठता है और आपको भूल जाता है। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला था, बिहार के वातावरण को बदला और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार का कोई समाज हो उसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको छूता है उसको जेल के अंदर में रहना पड़ता है। और हमको उसके बदले हैं साथियों, जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा, पंडित चाणक्य ने सपना देखा इस देश को अखंड भारत बनाना
कि जब बिहार बन रहा था साथियों, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आदिवासी के कल्याण के हम झारखंड बांटेंगे, और हम लोगों ने वोट दिया। वोट देते वक्त भी किया थी, क्योंकि बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% हिस्सा बिहार में था और 87% हिस्सा झारखंड में था। लेकिन जब मैं 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों, तो हमें खुशी हो रही थी, दिल में खुशी थी कि जिस बिहार की कल्पना की थी बिहार आगे बढ़ेगा। हमने तो 6,000 करोड़ का बिहार देखा था, बढ़ते 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 हमने देखा कि 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट था 1,40,000 करोड़ रुपया और बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बदलता हुआ बिहार है। और साथियों मैं जरूर बताना चाहता हूं, आज मैं दिल्ली जब जाता हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि झूला लेकर जाता हूं और मोदी जी बोरा में भर कर हमको बिहार पैसा लाने के लिए देते हैं। और इसका कारण है साथियों, आप देखिए आपके इसी गया जिला में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम 1700 एकड़ में बनाने का काम कर रहे हैं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार का काम शुरू कर रहे हैं। गया में गौतम बुद्ध के कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। और जो अपराधी लोग हैं उसके लिए भी मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, जो अपराध करेगा उसको गया में पिंड दान देने का व्यवस्था भी इसी गया में किया गया है। इसलिए साथियों मांगे करने आए, जगदेव प्रसाद जी चाहते थे गरीबों का राज हो, पिछड़ों का राज हो, छोटों का राज हो, और छोट का राज वोट का राज। और वोट जब तक आप सही रास्ते में नहीं गए तब तक बिहार नहीं बदल सकता। इस मदद की धरती पर और इस साराबाद के इलाके में हमको लोकसभा में भी सीटें कम आई और विधानसभा में सीटें मिली। इसलिए हम विशेष तौर पर आग्रह करते हैं कि लोग हमको भ्रमित करते रहेंगे, उनका दायित्व है, लेकिन आपको तय करना है। जिसने 15 साल तक लालू यादव के बिहार को लूटने का काम किया उसको सत्ता दीजिएगा। जिस एनडीए ने बिहार का निर्माण किया उसको वोट देने का काम कीजिए। इसलिए आपको तय करना है, क्योंकि आज भारत बढ़ रहा है और आज भारत बढ़ रहा है तो बिहार भी बढ़ रहा है। आज तो पहले तो हम कहते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है देश में, अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजीपति पैसा देते थे, लेकिन अब तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार का कोई गरीब हो, जो गरीब एक डिब्बा बिस्किट भी खरीदता है वो भारत के निर्माण में जीएसटी देने का काम करता है। ये भारत है। और साथियों, क्योंकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। आप देखिए, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो तब चर्चा हुई थी बरगोस तोप से लड़ा जाए। लेकिन जब मोदी जी का सत्ता आया साथियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, और आज भी स्पष्ट तौर पर हम लोग का मानना है कि पाकिस्तान के तरफ से चुटकिया बम भी भेजे तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने का काम, क्योंकि भारत बढ़ेगा और भारत को रोक नहीं सकता है। ये लोग सभी लोग कटोरा लेके खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे लोग कटोरा लेके खड़े हैं। अब दुनिया में आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, सोने की चिड़िया को लूटा, उसी अंग्रेज को हम हराकर जो 11वें स्थान पे थे उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर आए और आज 5वें स्थान से बढ़कर 4
पर चले गए, ऐसा भारत बना। इसलिए साथियों देखिए, हम किसके पूर्वज? हमको कहा जाता है राजपूत समाज जो है भगवान राम के वंशज है, और भगवान राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, तो भगवान राम भी 450 वर्षों तक इंतजार किए कि कोई भागवत आए और हमको भी उठाकर एक भव्य मंदिर में ले जाने का काम करे। कोई नहीं किया। इसने किया जब मोदी जी को आपने वोट दिया और देश के प्रधानमंत्री बने, तो भगवान राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और हमारा स्वस्थ करके साथियों, हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तय कर लिया। हमारे प्रभु श्री राम को तो हमने स्थापित कर दिया। आपको स्वस्थ करके जाऊंगा। माँ सीता का भी प्रवास का समय खत्म हो रहा है। माँ सीता का भी एक भव्य सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम करेगा साथियों, और एक भव्य स्थापित किया। इसलिए साथियों याद कीजिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तब भाजपा ने समर्थन किया। 1950 में पंडित नेहरू कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस की तरफ से विरोध करते रहे और आरक्षण का विरोध करते रहे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा साथियों, आरक्षण का विरोध करो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत में आदिवासी और पिछड़ों दलितों को आरक्षण देने का काम किया। जब कपूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और कैलाशपति मिश्र जी के साथ जनसंघ के साथ ही बनते रहे, तो पहली बार अपनी पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया, वो कपूरी ठाकुर की सरकार की साथी। और जब 1989 में जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी साथियों, याद कीजिए उपेंद्रनाथ वर्मा जी भारत सरकार में मंत्री बने, तब भी भाजपा समर्थन कर रही थी और कांग्रेस खिलाफ कर रही थी। तब मंडल कमीशन आया साथियों। और अब तो इस देश में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कोई अगड़ा हो, कोई पिछड़ा हो, गरीब हो, यह सब समाज का लोग हो, सभी लोग आरक्षण की नीति के तहत है। और याद कीजिए, गांधी समाज को भी आरक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में देने का काम किया। और आज यदि आरक्षण मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी के सहयोग से आरक्षण। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूं कि आप एकदम पहले स्वस्थ रहिए। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। आप सोचिए, गया से गुरुआ आने में लोगों को घंटा भर रहता था। आज मैं पटना से चला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 1.5 घंटे में गुरुआ पहुंच गया। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। और मैंने देखा दरियापुर से गुरुआ तक का सड़क जो है, ये सिंगल सड़क है, पुल तो बन गया, इसकी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। तो मैं आश्वस्त करता हूँ, इस सड़क का भी चौड़ीकरण करने का काम करना है। और मैं आज ही बता निर्देशित करूंगा, इस सड़क का चौड़ीकरण शुरू किया गया। मुझे सोचिए साथियों, मैं देखता हूँ 4 तरह के रास्ते होते हैं। किसी रास्ते को बढ़ाना है तो 4 ही रास्ते हैं। या तो आप रोड के रास्ते रोडवेज से बढ़ते हैं, या एयरवेज से बढ़ते हैं, या पानी के माध्यम से लोग बढ़ते हैं। और या ये जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से बढ़ाने का काम है। पानी फिर से आने वाला है साथियों, लेकिन मैं थोड़ा साफ करूंगा। देखिए, पूरी व्यवस्था बदली है।
सरकार बनाइए, एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है उसको चिन्हित करेंगे और उनको बिहार लाकर रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको स्पष्ट करते हैं 2025 के चुनाव में आएंगे 2 महीने के बाद। अभी तक लगभग 10 लाख करोड़ तो सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया और 34 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। एकदम स्वस्थ रहिए, ये पूरी तरह संख्या 12 लाख सरकारी नौकरी दिलाएंगे और 38 लाख रोजगार देंगे और पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और एक बार स्वस्थ रहिए, आजकल मैं देखता हूं कुछ अपराधी सर उठाने का काम कर रहे हैं। एकदम गया कि गांधी से काम करना और सभी पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि यदि कोई अपराधी गोली चलाए तो उसको गोली का जवाब गोली से देना है और जरूरत पड़े तो उसका पिंडदान करना भी शुरू कर दिया। साथ ही ये अपराधी बच नहीं सकते। कोई माफिया हो उस माफिया को समाप्त करना, लेकिन मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि जो जगदेव प्रसाद जी का सपना था उस सपने को पूरा करना है, तो पूरा कीजिएगा ना।